तो जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग, माय यूट्यूब फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपनी अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, फिट हूँ, खुश हूँ। और अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अल्लाह पाक सबके घरों में खैर व बरकत रखे। और जी आज का जो व्लॉग है उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने दराज से ऑनलाइन क्या मंगवाया है, क्या शॉपिंग की है मैंने दराज से। और यहाँ पे अभी हो रहा है जी शाम का टाइम और मैं रात के लिए कुकिंग कर रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन। और गोभी ना पिछले दिनों कीड़े वाली आ रही थी, सही नहीं आ रही थी, तो मैंने ना काफ़ी अरसे से ना गोभी नहीं बनाई, तकरीबन 2-3 माह से। तो अब मैंने 1-2 लोगों को देखा है कि उन्होंने गोभी बनाई है, तो मुझे लगा कि अब ना ठीक आ रही होगी गोभी, तो इसलिए मैंने फिर गोभी मंगवा ली। हमारे घर में ना आलू गोभी बड़े शौक़ से खाई जाती है। फ़र्स्ट जो है ना रोटी के साथ हम खाते हैं और सेकंड टाइम जो सालन बचा हुआ होता है हम उसके सैंडविचेस बना लेते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं चाय के साथ गोभी के सैंडविचेस। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ्राई अपनी बेटी के लिए, और मैंने इसमें सिर्फ नमक और मिर्च डाली है हल्की सी, और साथ में 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बेसन डाला है। आप बहुत ज़्यादा जो बच्चों के लिए बनाते हैं ना उसमें आप बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बेसन ना डाला कीजिए, क्योंकि बच्चों को बेसन वाली फ़्राइज़ ना पसंद नहीं होती, तो वो इस तरह की फ़्राइज़ खाते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, 1 टेबलस्पून मैदा अगर घर में हो तो मैदा डाल देती हूँ, और 1 टेबलस्पून अगर बेसन है तो 1 चम्मच मैंने वो डालना होता है। उसके साथ क्या होता है कि जो चिप्स होती है ना वो थोड़ी सी क्रंची सी ना हो जाती है, बड़ी मज़े की लगती है, क्रिस्पी सी। तो यहाँ पर मैंने जस्ट नमक, मिर्च और 1 टेबलस्पून बेसन डाल के तो चिप्स मैं उसके लिए रेडी कर रही हूँ फ्राइज़। तो उसको फ्राइज़ देने के बाद फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो चीज़ें मंगवाई हैं। तो यहाँ पर जी फ्राइज़ हमारी रेडी हो गई हैं। तो अब वो जो है ना लाडो भी ना वो क्या कहते हैं फ्राइज़ खाने वाला मुँह बना के बैठी हुई है उसके वेट में, और अभी वो कोल्ड ड्रिंक पी रही है, कोल्ड ड्रिंक के मज़े ले रही है। तो मैं अब निकाल के ना फ्राइज़ ले जाऊँगी। और दूसरी बात, आप जब भी बच्चों के लिए बनाए ना तो तकरीबन ऑयल को ना ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 3 दफ़ा यूज़ किया कीजिए, तो फिर उसे किसी और काम लिया करें, लेकिन बच्चों को बार बार एक ही ऑयल में ना बना के मत दिया कीजिए। यानी कि आपने ऑयल रखा है उसी में 10-12 दफ़ा निकाल रहे हो फ्राइज़, तो उसका टेस्ट भी अजीब हो जाता है और उसमें ना हैवीपन आ जाता है, जो कि बच्चों का मैदा इतना हैवी ना इतनी हैवी चीज़ें हज़म नहीं कर सकता। फिर बच्चा ये कि हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसने क्या खा लिया है, हम बाज़ार की चीज़ों में नुक्स निकालते हैं। तो लेकिन बेसिकली ये होता है कि हम एक ही ऑयल में बार बार उन्हें फ्राइज़ बना के देते हैं, जिससे उन्हें वॉमिट भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर जी ये 2 चीज़ें हैं जो मैंने मंगवाई हैं ऑनलाइन, और मैं आपको इनकी अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ कि मैंने जी क्या मंगवाया है, क्या ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर मेरे पास सीज़र है, सीज़र की मदद से मैं इसको ओपन करूँगी। जो इस तरह की चीज़ें होती हैं ना स्टिकर टाइप, जिनमें हो कुछ कागज़ हो, स्टिकर हो, कुछ भी, उनको बड़े ना आराम आराम से खोलना पड़ता है, क्योंकि ज़रा सी सीज़र आपकी ना अंदर गई नहीं तो वो चीज़ आपकी ना वेस्ट हो सकती है। एक दफ़ा पहले ना मेरी फ्रेंड ने इसी तरह मंगवाया था, वॉल स्टिकर थे, तो उसने ना फटाफट से उसे खोलने की कोशिश की तो सीज़र की मदद से, लेकिन जब उसे पूरा ओपन किया ना अंदर से, तो वो सीज़र उस स्टिकर में इस तरह से घुस चुकी थी कि उसका ना पूरा ये वॉल जो डेकोर था वो सारा ख़राब हो चुका था। उसके ना यानी पैसे भी वेस्ट हो गए और इतना उसका ना क्या दिल बुरा हुआ। तो इसलिए ना उस दिन से मुझे ये था कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ ओपन करें ना तो ज़रा आराम से, क्योंकि आपको पता है कि ज़रा सा भी मसला जो है ना हमारी पूरी चीज़ को ख़राब कर सकता है। तो ये है जी मैंने मंगवाया था अपने मैंने ना डाइनिंग टेबल के ऊपर लगाने के लिए, वॉल पे लगाने के लिए। इसके ऊपर लिखा हुआ है जी डाइनिंग टाइम, और साथ में एक प्लेट बनी हुई है, एक ग्लास बना हुआ है, साथ में ये है जी नाइफ़ है हो गया, और साथ में 2 स्पून बने हुए हैं। बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा था, तो मैंने दराज पे देखा था और मैंने लगा हुआ भी देखा था, उन्होंने पिक्स दी हुई थी। तो मैं आपको ये लगा के भी दिखाती हूँ कि मैंने किस वॉल पे लगाना है। और ये है जी एक बॉक्स, तो बेसिकली आप ना इसको काफ़ी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। तो कुछ लोगों ने इसको यूज़ किया जी, जो यानी स्टिचिंग का काम करते हैं, उन्होंने मुख्तलिफ़ कलर्स के बीड्स डाले हुए हैं, अपनी ये रीलें, नलकियाँ, जो कुछ भी हैं, सुइयाँ और इस तरह की चीज़ें, उन्होंने ना अपना ये बनाया हुआ स्टिचिंग वाला बॉक्स इसको।
और इसमें आप जो बॉक्स पीस को बना सकते हैं अपनी, यानी रिंग्स अलग से रख सकते हैं, एयरिंग अलग रख सकते हो, आप पास पायल वगैरह अलग इसकी रख सकते हो इस तरह से। और मज़े की बात है कि आप जो आपके पास है ना, यानी सिल्वर ज्वेलरी आप अलग रख सकते हो और जो गोल्ड डिज़ाइन की ज्वेलरी है वो आप अलग अलग, इस तरह से आपको ढूंढनी नहीं पड़ेंगी कि आपकी कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है। और दूसरा, इसको आप मसाला बॉक्स के तौर पे भी किचन में यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जैसे लौंग हो गए, दालचीनी हो गई, बादियान के फूल, इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, कि यानी जो होती कम क्वांटिटी में, हम मसाला भर भर के डिब्बे नहीं रखते, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो आप इन बॉक्सेस में रख सकते हैं इजीली। ये देखें पीछे इनके ना इस तरह से हुक्स बनी हुई हैं, आप इसको किचन की वॉल पे एडजस्ट भी कर सकते हैं, वहाँ पे की लगा के ना, तो इसको वहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं आप। और ये ना निकल भी जाते हैं, इस तरह से आप इनको करें तो ये ना भाई निकल जाएंगे। आप इनको वॉश कर सकते हैं, इजीली वॉशेबल है ये, तो ये नहीं कि आपने अगर लगा दिया तो फिर आप इसे उतार नहीं सकते या वॉश नहीं। यहाँ पे मेरी बेटी जी खा रही है जीजियाँ, तो अभी अभी लेके आई थी, तो उसे पता है मैंने एक दो दफ़ा उसका ना इस तरह से वीडियो क्लिप बनाया था। तो अब वो क्या करती है, अपनी जीजियाँ रख के बेड पे और बैठ के मुझे कैमरा पकड़ाती है। तो अभी भी हम लोग शवारमा खा रहे थे, तो हम लोग खा चुके थे, अब मेरी बेटी खाने लगी थी, तो शवारमा खोल के ना तो मुझे कैमरा पकड़ा रही है मम्मा कि आप ना ये इसकी वीडियो बना लो, इतनी माशाल्लाह से तेज़ है। तो अब जी यहाँ पे मैं अगले दिन की सुबह है और गोभी के साथ खा रही हूँ पराठा। तो पहले मेरा दिल था कि मैं गोभी वाला पराठा बनवा लूँ, लेकिन फिर ना छोटी सिस्टर ने कहा बड़ा लंबा चौड़ा काम उससे नहीं होगा, तो उसने फिर सादा पराठा बना दिया, नमक डाल के उसमें, पराठे में नमक वाला पराठा और साथ में सालन था। तो ये देखें जी, अब मैं इसको काट रही हूँ। ये एक स्टिकर की तरह होता है, जो इसे यूज़ कर चुके हैं उन्हें तो पता होगा कैसे इसको लगाना है। तो इस तरह से इसको मैं कटिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे बिल्कुल उसी तरह नहीं लगाना था, क्योंकि मुझे थोड़ा थोड़ा फासले पे ये चीज़ लगानी थी, तो इसलिए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और ये है कि कटिंग करके लगाने से लगाना भी थोड़ा ना इजी हो जाता है। उसमें अगर आप पूरा लगाते हो ना तो उसमें आपको ना बल शल पड़ने का भी खतरा होता है, तो इस तरह से आप ना एक एक चीज़ एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से। तो ये है जी डाइनिंग टेबल के जो ऊपर की वॉल है ना उस पर, तो मैंने यहाँ पे टाइम लगा दिया है। और इसको इस तरह से ना, ऊपर वाला जो पेपर है, स्टिकर है, इसको मैं इस तरह से उतार दूँगी, ऊपर से रिमूव कर दूँगी, और नीचे से ये ब्लैक कलर का ना टाइम लिखा हुआ ना इस तरह से रह जाएगा। तो इसको लगाना थोड़ा सा ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मुश्किल होता है। बस ये कि एहतियात के साथ उतारना पड़ता है, कहीं से कोई ना साथ में कोई चीज़ उसकी ब्लैक वाली उतर गई ना, तो वो फिर सारा जो फ़िक्रा है ना वो आपका ख़राब हो जाता है। तो इसलिए इसको ना बड़ा ना इस तरह मल मल के बड़े आराम आराम से ना एहतियात के साथ उतारना पड़ता है। तो ये देखें जी टाइम लग चुका है, और यहाँ पे छोटे छोटे से हार्ट थे, वो मैं प्रेस करके इसको उतार रही हूँ स्टिकर को। तो ये यहाँ पे मैं सारी चीज़ें एडजस्ट कर ली हैं सारी, अब एक एक करके मैं उतार के आपको दिखाऊंगी। तो ये देखें जी फाइनल इसकी लुक किस तरह से है। ये ना वॉल थोड़ी मुझे खाली खाली लगती थी नीचे से, तो इस तरह ये मुझे इतना प्यारा लगा था। जब मैंने दराज पे देखा था तो आई थिंक 6:30 में मुझे ये मिला है, 6:30 में। तो अभी ये कल ही आया था, तो मैंने कहा मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ। तो यहाँ पे जी मैं लगा के उसे थक चुकी थी, बड़ा उसका ना लगाने का बड़ा काम है, बाजू थक जाते हैं, उसको रब कर करके जब उतारना पड़ता है। तो उसके बाद अब जी दोपहर का तकरीबन टाइम है, लेकिन मैंने सुबह पराठा खाया था तो जी नहीं चाह रहा नाश्ता कर कुछ हैवी खाने को, दोपहर का खाना खाने को, तो मैं इसलिए चाय पी रही हूँ। तो ये था जी आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी के साथ, तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।